नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हथेली की उंगलियों के बारे में। हथेली की उंगलियां हम सबके जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, हमारे भाग्य का इन सब से कैसे कनेक्शन है, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आप अपनी वाणी को गंभीर और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, उसमें एक सोने का या एक पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार को धारण करिएगा और इसको निरंतर पहने रखिएगा। ऐसा करने से आपकी वाणी प्रभावशाली बनी रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं 23 सितंबर सोमवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 23 सितंबर 2024, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 1:50 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:07 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं हाथ की उंगलियों के बारे में, भाग्य से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी से कि कनिष्ठा उंगली से किन किन बातों का पता चलता है। और कनिष्ठा उंगली आप एक बार अगर उनको बता दें कौन सी होती है। बिल्कुल, देखिए, आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, स्मॉलेस्ट फिंगर है, जिसको चीची भी बहुत लोग कहते हैं, सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा अंगुली या कनिष्ठिका अंगुली कहा जाता है। ये जो उंगली है, ये आपकी आर्थिक स्थिति और आपके बुद्धि का स्तर बताती है। आपके पास जीवन में पैसा कितना होगा, आपका ब्रेन कैसा है, आपका दिमाग कैसा है, ये बात कनिष्ठिका अंगुली बताती है। ये उंगली जितनी ज्यादा लंबी होगी, व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा और जीवन में उच्च पद प्राप्त करेगा। ये उंगली अगर छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर सबसे छोटी उंगली टेढ़ी मेढ़ी होगी तो पैसे रुपए को लेकर के आपके जीवन में दिक्कत बनी रहेगी। अगर आपकी सबसे छोटी उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, काफी छोटी है, उसका आकार सही नहीं है, उंगली गड़बड़ है, तो भगवान गणेश को रोज सुबह दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। इस छोटी उंगली का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और चलिए हाथ की उंगलियों के राज और भी जानेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन के साथ शुरुआत करते हैं।
मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर के प्रयास आपके सफल होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में तनाव से बचाव करें। रिश्तों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है अनामिका उंगली के बारे में जानने की और जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, क्या खासियत है, ये हम सबके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हथेली से कैसे जान सकते हैं इसका राज। पंडित जी, अनामिका अंगुली को इंग्लिश में रिंग फिंगर कहते हैं। सबसे छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है इसको अनामिका अंगुली कहा जाता है। ये वो उंगली है जिसमें आम तौर पर सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है और इसीलिए इसको रिंग फिंगर कहा जाता है। इस उंगली से व्यक्ति की भावनाएं समझी जाती हैं, उसका स्वास्थ्य देखा जाता है और उसका नाम और यश देखा जाता है। ये उंगली अगर ज्यादा लंबी हो जाए तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है और बहुत दुस्साहसी होता है। जोश में आकर, साहस में आके गड़बड़ियां कर देता है। ये उंगली अगर मध्यम आकार की हो, मिडिल साइज की हो तो ज्यादा बेहतर है। ये उंगली अगर तर्जनी उंगली से लंबी हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। तर्जनी उंगली पहली वाली है, अगर तीसरी उंगली इससे लंबी है, जरा भी लंबी है, तो आप जीवन में नेम और फेम पाएंगे। अगर इस उंगली पे तिल हो, ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, ये उंगली बहुत लंबी हो, यानी ये उंगली अगर गड़बड़ है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए ताकि आप किसी तरह के अपयश के या किसी तरह की बदनामी के शिकार ना हो। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और राशिफल पर बढ़ते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जान लेते हैं कि इनका वक्त और इनका भाग्य कैसा रहेगा। कर्क राशि,
करियर में कुछ बदलाव के योग आपके लिए बने हुए हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर में आपको लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं और आज के शो का पहला प्रश्न। उससे पहले आप सबको सूचित कर देते हैं कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पूछते हैं पंडित जी से कौन से दर्शक का सवाल आप तक पहुंचा है। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है। गाजियाबाद से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1976, 1976। जन्म का समय है शाम के 6:30 और जन्म का स्थान है हापुड़। अनीता जी पूछ रही हैं कि संपत्ति का एक विवाद चल रहा है इनके परिवार में। वो विवाद कब तक हल होगा और वो चाहती हैं कि विवाद हल हो तो प्रॉपर्टी सेल करके नई प्रॉपर्टी ले सकें। इसकी क्या संभावना बनती है, इस बारे में जानना चाहती हैं। अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल के आरंभ में 2025 की शुरुआत में आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच पाएंगी। पुरानी प्रॉपर्टी बिकेगी, विवाद समाप्त होगा और अगले ही साल के शुरुआत में आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगी। इस मामले के सुलझने का समय आ गया है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में जरा सा काला तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए डेली मॉर्निंग, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बारी आ जाती है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने की। पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है। जी, अगला प्रश्न ज्योत्सना त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है। वाराणसी से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है
22 जून 1973 1973। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है इनका भदोही, उत्तर प्रदेश। ज्योत्सना जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से स्वास्थ्य में कोई न कोई दिक्कतें लगी हुई हैं। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो क्या उपाय करें जिससे इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन बेहतर हो। ज्योत्सना जी, अभी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। और जून 2025 तक ज़्यादा ध्यान रखिए, हड्डियों में या आँखों में कोई दिक्कत ना हो या कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा के साथ। और अब बारी आ जाती है मध्यमा उंगली के बारे में जान लेने की। मध्यमा उंगली, जिसको हम बीच की उंगली अक्सर कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका हमारे भाग्य के साथ क्या कनेक्शन है। पंडित जी, मध्यमा उंगली जो है वो बीच की उंगली है, जिसको मिडिल फिंगर कहा जाता है। क्या मामला है इसका? हाथ के बीचों बीच की उंगली जो सामान्यतः सबसे ज्यादा लंबी होती है, उसे मध्यमा उंगली कहते हैं। ये जो उंगली है, ये बताती है कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता क्या है, उसका रोजगार कैसा है और उसका कैरियर कैसा है। ये उंगली जितनी ज्यादा लंबी होगी और जितनी ज्यादा सीधी होगी, व्यक्ति अपने करियर में उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। अगर ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो या अपने बगल वाली उंगली से, रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली से छोटी हो, इसके बगल में अभी बताया था आपको रिंग फिंगर के बारे में, अगर इससे छोटी है आपके बीच की उंगली, तो जीवन में जरूरत से ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मिडिल फिंगर का छोटा होना या टेढ़ा मेढ़ा होना अच्छा नहीं है। ये आपको रोजगार में कदम कदम पर संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर इस उंगली पर तिल हो तो व्यक्ति को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, बार बार चोट की चपेट में आता है व्यक्ति। अगर आपकी मिडिल फिंगर गड़बड़ है, मध्यमा अंगुली अगर गड़बड़ है, तो इसमें एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा। एक लोहे का छल्ला अगर आप मिडिल फिंगर में पहन लेंगे तो इस उंगली का जो नकारात्मक प्रभाव है, उस प्रभाव से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब बारी आ जाती है वापस राशिफल पर आने की और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों का वक्त कैसा रहेगा, कैसा है इनका भाग्य। पंडित जी, तुला राशि, थोड़ा सा इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा और परिवार में विवाद ना हो, इससे भी बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी,
भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं पंडित जी के साथ ही और जानते हैं कि तर्जनी उंगली के राज क्या है, ये कैसे हमारे भाग्य के साथ कनेक्टेड है। पंडित जी, तर्जनी उंगली, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, अंगूठे के ठीक बगल वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहा जाता है। इस उंगली से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास देखा जाता है। व्यक्ति के अंदर लीडरशिप कितनी है, नेतृत्व क्षमता कितनी है, यह भी देखा जाता है। अगर ये उंगली लंबी है और सीधी है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उन्नति करता है। तर्जनी के लंबा होने का मतलब यह है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। अगर ये अनामिका के बराबर हो, यानी जो तीसरी उंगली है रिंग फिंगर के बराबर है अगर ये, तो ऐसे लोग बहुत चालाक और बहुत धूर्त होते हैं। तर्जनी उंगली में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए पहले जमाने से कहते थे कि फल या फूल को तर्जनी उंगली नहीं दिखानी चाहिए वरना वो सूख जाते हैं। तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में अगर आप सोना धारण करें तो आपको बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि अगर आप अपनी वाणी को बहुत अच्छा और बहुत गंभीर बनाना चाहते हैं तो तर्जनी उंगली में सोने का या पीतल का एक छल्ला जरूर धारण करिएगा। और चलिए बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेने की, और अब बारी है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनका भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए।
बड़ों की सलाह मानेंगे तो सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवाल जवाब पर वापस लौटते हैं और बारी आती है अगला प्रश्न पंडित जी से जान लेने की। आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला प्रश्न पंडित जी से ही पूछ लेते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती नीलम दीक्षित ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 3 अक्टूबर सन 2002। जन्म का समय सुबह के 9:15। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री सरकारी नौकरी में जाना चाहती है, क्या उस दिशा में जाना बेहतर होगा और किस तरह की नौकरी के लिए इसको तैयारी करनी चाहिए। नीलम जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनको शिक्षा क्षेत्र में जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। टीचिंग जॉब में गवर्नमेंट जॉब इनको मिल सकती है और जब ये टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब पा जाएं तब इनको आगे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाई जा सकती है। आपकी बेटी की कुंडली करियर के मामले में बहुत अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बेहतर नहीं है और स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव रह सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें, उसके स्वास्थ्य के लिए, बेहतर करियर के लिए उसको एक माणिक्य बनवा के पहना दें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण कराएं और रोज इनको बोलें कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उससे इनको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम प्रश्न पंडित जी से ही पूछने की। तो पूछ लेते हैं आखिरी प्रश्न कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का आखिरी प्रश्न घनश्याम जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं घनश्याम जी। इनकी जन्म की तारीख है 22 मई 1964, 1964। जन्म का समय शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। घनश्याम जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें बार बार पैदा हो रही हैं और पिछले 2 साल से मेरे कर्जे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और मेरे कर्जे उतर सकें। घनश्याम जी, आपका आने वाला समय अच्छा है। नवंबर 2024 से जो समय शुरू हो रहा है उस समय में आप बेहतर व्यापार भी कर पाएंगे और अपने कर्जों को भी चुका पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार
ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 23 सितंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उनका वक्त कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 23 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ दिख रहा है और स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं। धन की स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। इस साल अपने परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करें? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या रात में खाना वाना खाने के बाद पूजा कर सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि शाम की पूजा भोजन के पहले कर लें। देखिए, सामान्य नियम ये कहता है कि रात के आहार के पहले, यानी रात को खाना खाने के पहले पूजा कर लेनी चाहिए और भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए। विशेष स्थितियों में अगर आपने मांस मदिरा का प्रयोग नहीं किया है, तामसिक आहार ग्रहण नहीं किया है, तो भोजन के बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक तो भोजन के बाद पूजा करना बहुत उचित नहीं है और दूसरा, अगर तामसिक आहार ग्रहण कर लिया है तो बिल्कुल भोजन के बाद पूजा मत करिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 23 सितंबर 2024 यानी सोमवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 23 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि गुड लक राशि आपकी कौन सी है। हम बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का समय इस वक्त कैसा है। आज की गुड लक राशि है मीन। इस समय करियर में कोई बड़ी समस्या ना आए, इसको लेकर सावधान रहें। साथ ही साथ इस समय धन के मामलों में भी सावधानी रखनी आपके लिए जरूरी है। और चलिए आज के शो के तमाम उपायों के बारे में जानकारी तो आपने प्राप्त कर ली है। अब बारी आती है आप ही के फेवरेट सेगमेंट की, महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की। पंडित जी, आज का महा उपाय। अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर रहता हो, बार बार आत्मविश्वास बिगड़ जाता हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल। उनके सामने हाथ उठा करके ऊपर ऐसे दोनों हाथ 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र कहिए। और जब भी सुबह पूजा कर लेते हैं,
पूजा के बाद अपने मस्तक पर लाल तिलक लगाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बहुत बेहतर हो जाएगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।